नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ तो सबको पता चल ही गया होगा कि सहारा के मेन जो कार्यालय है कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ का, वहाँ और टोटल 6 ठिकानों पे छापा पड़ा है ईडी का। ये काम तो 2011-12 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसी टाइम हो गया रहता तो इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता। खैर, देर से हुआ लेकिन अब दुरुस्त तरीके से होना चाहिए। हम सुबह से ये देख रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ा, लेकिन हमको डर था कि कहीं कोलकाता के बहुत सारे ऐसे चिट फंड कंपनियां हैं जिसका जांच चल रहा है, तो हो सकता है किसी का तार इसके साथ जुड़ा होगा तो इसको तो क्लीन चिट मिल जाएगा या छोटा मोटा 2-4 आदमी पकड़ाएगा। लेकिन अभी शाम होते होते चीजें साफ होके आने लगी हैं मीडिया में कि ये सोसाइटियों पे छापा पड़ा है और हमारा इंडिया जो कंपनी है वो कोलकाता में रजिस्टर्ड है, जो सोसाइटी है जिसका रिफंड पोर्टल से पेमेंट हो रहा है और डाटा का मेल नहीं हो रहा था, जिसमें हमने आप लोग को बताया था कि जब जेल होगा तभी जाके डाटा का मेल होगा। तब बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, लेकिन अब सही दिशा में अब चल चुका है जांच और शुरुआत हमारा इंडिया कंपनी से हुआ है, जिसमें बात आ रही है कि 25,000 करोड़ रुपया सोसाइटियों ने उठाया है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। एक्चुअल तो बैलेंस शीट मेरे पास है ही ऑडिटेड, लेकिन अगर जांच एक सोसाइटियों में हो गया तो बाकी इनकी चारों सोसाइटियों का जांच होगा और पैसा कहां से किस तरह से घुमाए हैं और इतना कंपनी बना के लोगों को फंसा दिए हैं, सबका हिसाब होगा। अभी जांच चल ही रहा है। अभी ईडी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई आपका ऑफिशियल डाटा नहीं रिलीज किया है। जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो मीडिया न्यूज के हिसाब से दे रहे हैं कि हमारा इंडिया जो सोसाइटी है उसका जांच चल रहा है। 6 ठिकानों पे इसके छापा पड़ा है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया गया था कोलकाता। तो ईडी का छापा पड़ना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमको जो ये शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी और कंपनी से इसका टाई अप हो, उसके चलते पड़ा हो। लेकिन एकदम सही दिशा में हमारा इंडिया कंपनी के जांच के लिए ईडी का छापा पड़ा है। कुछ देर में या कल तक ईडी अपने वेबसाइट पे भी और पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी भी कि क्यों पड़ा है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम इंतजार इसी चीज का कर रहे हैं कि ईडी का छापा सोसाइटियों के लिए पड़ना चाहिए, जिसमें पब्लिक का 1 लाख करोड़ के आसपास प्रिंसिपल अमाउंट जमा है, जिसका क्लेम लोग कर चुके हैं। इसीलिए हमने पोर्टल का सपोर्ट करने के लिए बताया था कि एग्जैक्ट चीज बाहर सरकार तक आए। इलेक्शन के चलते सरकार एक्शन नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत लोग का रोजी रोटी इससे चल रहा था, और 2010 में भी चाहती सरकार तो कर सकती थी, लेकिन इसको भरपूर मौका दिया गया सुधरने के लिए। हम लोग भी वीडियो बना के आप बताए कि सचेत हो जाओ और सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिए। अंततोगत्वा अब ईडी का रेड पड़ा है, इसमें अरेस्टिंग कितने लोगों की होती है और कितना का गबन सामने आता है, तब जाके सारी चीजें क्लियर होंगी। भुगतान तो पोर्टल आ गया लेकिन हो नहीं रहा है, कभी डाटा नहीं देती है, कभी कुछ नहीं देती है। सब इसके पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, केवल इसको फंसाना है लोगों को कि लोगों का पैसा लोगों तक पहुंच नहीं जाए। अभी इसको पैसा नहीं, केवल डाटा सप्लाई करना था, वो भी 1.5 साल से नहीं सही तरीके से की, जिससे कि पोर्टल भी फेल्योर साबित हो रहा है और लोगों का प्रेशर है सरकार पर और अमित शाह पर कि पैसा आपने देने के लिए बोल दिया था मीटिंग में और पब्लिक का जो इलेक्शन चल रहा था उसमें। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रेशर से ही ईडी का रेड पड़ा है, और पड़ा है तो शुरुआत हो गया है, तो इसको अब समेट देगी सरकार जल्द ही, और लोगों का जो भी मिलना होगा नहीं मिलना होगा, ये केस और इसका सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिन कोर्ट और कचहरी का सहारा लेते हुए लोगों को फंसा के रखा है। बहुत लोग परेशान हैं, तो जड़ तक अब पहुंचने की जरूरत है। जब ईडी लग गई है तो कहीं ना कहीं इनके बड़े बड़े महारथी इसमें लपेटे में आएंगे और सारा इनका खेल खत्म होगा। कितना कंपनी बनाई, अभी तो हम पटना वाले जमीन का जांच कर रहे थे कि फिर फरवरी मार्च में बेच दिया है जमीन यहाँ का। 8 कंपनियों का हम रिसर्च यहाँ से कर रहे हैं, उसका भी डाटा हम सप्लाई करेंगे। इसके सारे डायरेक्टर हो, 2, 4, 10 आदमी का खेल नहीं है, इसमें 1000 लोग को पकड़ना चाहिए ईडी को। ये जो खेल हो रहा है 1 लाख करोड़ उठाने में 10 आदमी से नहीं हो सकता है। 1 लाख करोड़ में आपको टोटली 1000 लोगों को पकड़ना होगा, जो कि डायरेक्टर लेवल के होंगे, और 500, 1000 2 कंपनी जो अलग अलग नाम से बना के चला रही है और फंड डाइवर्ट करते आई है शुरू से। सारा का पोल खुलेगा। पोल मान लीजिए कि हम किसी भी कंपनी 1000-2000 से मतलब नहीं है, जिसमें पब्लिक का पैसा है वो अगर टाइम पर रिफंड हो जाता तो किसी को कोई मतलब नहीं था कि आप कितना कंपनी बनाए। ये जांच करने की आवश्यकता तभी पड़ी कि जब ये मैच्योरिटी जब आ रहा है तो ये भुगतान देने से
पीछे हट रहे हैं कि सहारा से भी तो क्लियर होगा ही, लेकिन जिसकी जरूरत थी सोसाइटियों की जांच की कि इतना दिन से ये इधर से उधर, उधर का फंड इधर, तो कभी ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में, कभी क्यू सब का इंटरेस्ट नहीं देंगे और लोगों को भरमाते आए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ईडी क्या उसमें से फाइंडिंग करती है, कितने लोगों को साथ लेके जाती है अरेस्ट करके, अगर करती है, अगर ये मीडिया में आता है तो हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, ये बताना था कि सही दिशा में ईडी का छापा है और सोसाइटी जो हमारा इंडिया है उसकी जांच हो रही है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया जमा होने का बात चल रहा था। और आगे इसमें अगर एक सोसाइटी को हो गई तो तीनों का होना चाहिए कि ये टोटल जो 86,000 करोड़ रुपया लोगों का उठाया गया वो कहां गया। एमबी वैली में तो 62,000 करोड़ गया, लेकिन ये आएगा कैसे, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गबन सामने आ सकता है। इसीलिए ईडी लगी है, ईडी के 80 से 100 लोग इसकी जांच कर रहे हैं। खैर एसएफआईओ भी जांच कर रही थी, लेकिन उतना बड़ा एसएफआईओ का टीम नहीं था, उसका अभी जांच उसका उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि अरेस्टिंग। लेकिन अगर ईडी वाले में कहीं भी कुछ गड़बड़ी पकड़ाता है तो साथ में चार्जशीट दायर करके अरेस्टिंग हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और डाटा का भी मेल इसी से होगा। और देखिएगा आप लोगों का तेजी पकड़ता है रिफंड से पोर्टल, और तुरंत इनका सारा मेंबरशिप फॉर्मा और ज्वाइनिंग पॉइंट सब का हिसाब किताब जल्द ही होने वाला है। बहुत ही खुशी की बात है, हम आज बहुत खुश हैं। और सख्ती से जांच होना चाहिए और एक एक दोषी लोगों को सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये कम से कम 1 लाख एजेंट और 1 करोड़ जमाकर्ता को परेशान करके रख दिया है, और एक गरीब आदमी का कमाया हुआ पैसा नहीं वापस कर रहा है। खैर जैसा अपडेट रहेगा समय समय पर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।